अस्सलाम वालेकुम और ख़ुश आमदीद व्यूअर्स। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो मैथमेटिक्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है सेट और सेट की अक़साम। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेट क्या चीज़ है। सेट जो है ना, ये मजमुआ है किसी भी आइटम का या किसी भी एलिमेंट्स का, जिसको दरमियानी ब्रैकेट या जिसको करली ब्रैकेट कहते हैं उसके दरमियान लिखा जाता है। वो एलिमेंट या आइटम जो किसी भी सेट के अंदर होता है वो नंबर भी हो सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, वो फ्रूट्स के नाम भी हो सकते हैं, या सिटी के नाम, या ड्रेसेस, या कलर भी हो सकती है, एक्सेट्रा। तो हमने अब पढ़ते हैं कि सेट की अक़साम क्या है। तो सेट जो है वो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और आइटम। अब मैं कुछ मिसाल आपके सामने रखता हूँ। सपोज़ सेट ए है 1 2 3, ठीक है, ये नंबर फॉर्म में है। सपोज़ सेट बी है ए बी एंड सी, ओके, एंड सेट सी है एप्पल, बनाना एंड मैंगो। अब ये हर एक सेट है जो कि कलेक्शन है किसी भी एलिमेंट का या आइटम का, और उसको दरमियानी ब्रैकेट या इसको कहते हैं करली ब्रैकेट के दरमियान लिखी जाती है। और इसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, या फ्रूट्स या मैंगो एक्सेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि सेट की अक़साम कितनी है। सेट एक अक़साम है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब आप देखिए ये वेन डायग्राम जो कि जॉन वेन ने 1932 और 36 के दरमियान जो है ना डिस्कवर किया था। वेन डायग्राम में आप देखेंगे एक रेटिकुलर शेप बनी हुई है, और उस रेटिकुलर शेप के अंदर दो सेट हैं, और वो सेट हैं सेट ए और सेट बी। और इस सेट दोनों सेट के आउटसाइड पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं 8 9 10 एंड 11। अब इस रेटिकुलर शेप के अंदर जितने भी आइटम होंगे, चाहे वो नंबर फॉर्म में हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट फॉर्म में हो, चाहे वो किसी फ्रूट का नाम हो, वो सारे के सारे आइटम जब इंक्लूड होगा किसी सेट के अंदर तो उसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। और ये अब इस यूनिवर्सल सेट को अगर मैं लिखूं, तो अगर मैं इसको ड्रा करूं तो 1 2 3 जो सेट 1 है, 4 5 जो दोनों सेट और सेट बी के अंदर कॉमन है, 6 7, ये 6 और 7 4 5 6 7 जो है ना बी सेट का जो है ना एलिमेंट्स है। अब इन दोनों सेट से बाहर जो एलिमेंट है वो है 8 9 10 एंड 11। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम पढ़ते हैं और सेट की अक़साम क्या है। दूसरी सेट की अक़साम है फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसको कहते हैं उर्दू में महदूद और लामहदूद सेट। महदूद और लामहदूद सेट। फाइनाइट सेट का मतलब सपोज़ कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट लिखते हैं 4 5, और ये महदूद है क्योंकि एक काउंटेबल नंबर में है, 5 तादाद तक या 5 क्वांटिटी तक कोई भी एलिमेंट्स सेट ए के अंदर है तो इसको कहते हैं काउंटेबल। इनफाइनाइट का मतलब है जो शुमार ना किया जा सके। सपोज़ सेट बी है 1 2 3, और आप इसके डैश 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 लिख देते हैं, लामहदूद मतलब अनलिमिटेड है, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। फिर हम सेट के और अक़साम पढ़ते हैं। और अक़साम में है सेट के व्हाट इज़ दी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट
एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि कोई भी सेट है उसके अंदर नो आइटम हो या नो या एलिमेंट हो, कोई एक एलिमेंट ना हो उसके अंदर, तो इसको लिख देंगे इस तरह कर्ली ब्रैकेट में खाली सेट। खाली सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई आइटम कोई एलिमेंट नहीं है। या इसको दूसरे तरीके से ज़ीरो करके इसको क्रॉस कर दें, ये भी इस तरह के सिंबल या निशान के ज़रिए से भी खाली सेट को ज़ाहिर किया जा सकता है। अब फिर हम पढ़ते हैं सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 होता है डिसजॉइंट और जॉइंट सेट। डिसजॉइंट और जॉइंट सेट। डिसजॉइंट और जॉइंट सेट ये है जैसे कि सेट ए और सेट बी। सेट ए और सेट बी आप देखेंगे एक दूसरे के अंदर जॉइंट है, और जॉइंट के अंदर क्या है, इंटरसेक्शन है। जब इंटरसेक्शन होती है जिसमें कॉमन एलिमेंट्स जो कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए समझने के लिए 2 सेट लेते हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए और सेट बी में 4, 5 जो कॉमन है और एक दूसरे के साथ जॉइंट है। अगर हम सपोज़ सेट ए और सेट बी को अलग अलग कर देते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये है 1 2 3 4 5, इसमें क्या है 4 5 6 7। अब ये 2 अलग अलग सेट है और दोनों सेट एक दूसरे से जुदा हैं, तो इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं सेट के यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट। एक सेट होती है जिसको कहते हैं यूनियन सेट। यूनियन सेट वो होती है कि सपोज़ जो एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद हो, सेट बी के अंदर मौजूद हो, या दोनों में मौजूद हो। मिसाल के तौर पर सेट ए एंड सेट बी और सेट बी और बोथ। मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए सेट ए जैसे कि देखें 1 2 3 4 5, ये सेट ए के एलिमेंट है। सेट बी के एलिमेंट हैं 4 5 6 एंड 7। अगर मैं इनका यूनियन बनाऊं, सेट ए और सेट बी का यूनियन, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 4 और 5 ये रिपीटेड है, लेकिन इनको ये दोनों के अंदर मौजूद है, लेकिन इनको 1 टाइम जो है ना आप काउंट करेंगे, 1 टाइम आप इसको राइट डाउन करेंगे। तो 1 से लेके 7 तक ये सेट ए और सेट बी के अंदर एलिमेंट मौजूद है। तो दोनों एलिमेंट को आपने ज्वाइन किया, एडअप किया और उनके नंबर लिखे, तो वो ये ए एंड बी हो गया। फिर हम सेट बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट जो होता है वो कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे दोनों सेट में, कॉमन एलिमेंट्स इन दी सेट्स। अब इन दी सेट्स क्यों लिखा, बहुत सेट भी कर सकते हैं। सेट्स जो है ना 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें समझने के लिए यहाँ पर आप देखिएगा सेट ए जो है वो है अगेन 1 2 3 4 5 और सेट बी देखें 4 5 6 एंड 7, ये सेट ए के एलिमेंट है और सेट बी के एलिमेंट है। अब आप जब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट्स इन द बोथ सेट। अब इसमें देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या है 4 एंड 5। अब वेन डायग्राम में देखें, जब वेन डायग्राम में आपने सेट ए बनाया और सेट बी बनाया, अब जो इंटरसेक्शन पार्ट में आप देख रहे हैं कि 4 और 5 जो है ना ये कॉमन है दोनों सेट में, सेट ए में भी और सेट बी भी। जो इंटरसेक्शन पार्ट के अंदर जिसको मैंने लाइनिंग की हुई है, जिसको मैंने शेड किया हुआ है, तो शेड के अंदर जो है ना 4 और 5, तो 4 और 5 इज़ द कॉमन, 4 एंड 5 इज़ द कॉमन, और इसको कहेंगे इंटरसेक्शन ए और बी दोनों सेट के अंदर जो है ना कॉमन एलिमेंट्स होगा, उसको इंटरसेक्शन सेट कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं एक और सेट जिसको कहते हैं
कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट, सपोज कॉम्प्लीमेंट ए। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जो सेट ए के जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को जब माइनस करेंगे, जो एलिमेंट बाकी बचेगा वो आपका क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। और सेट ए आपका क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। अब 4 और 5 जो है ना, ये यहाँ तक जो है ना माइनस हो जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 6 से लेके 11 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो है ना ए कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे अब हम पढ़ते हैं, अब हम कुछ सवालात आपके सामने रखते हैं कि उसको हम सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू से। अब देखें, जैसे मैंने आपको कहा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो सबसे पहले ए यूनियन बी के लिए पहले हम लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट। सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और सेट बी के एलिमेंट हैं 4 5 6 एंड 7। 4 और 5 जो है ना वो क्या है? कॉमन है। अब ये ए यूनियन बी में क्या है? ए यूनियन बी में मैंने आपको बताया है कि दोनों सेट को आपने क्या करना है? दोनों का ऐड अप करना है। दोनों की जो है ना जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हम राइट डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 4 और 5 जो कि कॉमन है तो उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 इज़ द आंसर ऑफ द ए यूनियन बी सेट, जो कि आप वेन डायग्राम में देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी सेट। तो ए का अगेन हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स है ए सेट के, और बी सेट के एलिमेंट है 4 5 6 और 7। इंटरसेक्शन में हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम के अंदर देखें, जो इंटरसेक्शन वो एरिया जो दोनों सेट के अंदर कॉमन हो और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो। तो जो शेड में एरिया के अंदर आप देख रहे हैं कि 4 और 5 जो है ना वो क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखें 4 और 5, 4 5 जो है ना ये दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 4 और 5। दिस इज़ द आंसर। अब हम एक और 2-3 और एग्जांपल करते हैं समझने के लिए। अब ये देखिए ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए। तो ए यूनियन बी जो कि हमने ऊपर निकाला हुआ है, ए यूनियन बी सेट ए है और सेट बी है, इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने क्या करना है? यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से जो निकालेंगे, ए सेट का क्या है? 1 2 3 4 5 तक है, तो 4 5 आगे हमारा क्या होगा? 6 7 8 9 10 एंड 11। 6 8 9 10 और 11, 6 7 8 9 10 और 11 ये हमारा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है। अब हमने क्या करना है? ए यूनियन बी और ए कॉम्प्लीमेंट्स के जो है ना एलिमेंट्स ये हैं 6 से लेके
11 तक, और ए यूनियन बी का क्या है 1 से लेके 7 तक। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों सेट के अंदर ए यूनियन बी और ए कॉम्प्लीमेंट के दरमियान कॉमन कौन से जो है ना एलिमेंट्स हैं। तो 5 तक तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 6 और 7 आप देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन, इसके अंदर कॉमन है 6 एंड 7 इज़ द आंसर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल के ज़रिए सेट को समझने की कोशिश करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट ए और कॉम्प्लीमेंट बी, अब यूनिवर्सल सेट हमने लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, बी सेट्स की जो है ना बी सेट को बी कॉम्प्लीमेंट करना है। अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप देखें, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए अब सेट बी जो है ना हमारा ये है 4 4 5 6 7। अब बी सेट को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, जो एलिमेंट बचेगा वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट्स होगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या है 4 5 6 7, तो 1 आप देखिए यूनिवर्सल में 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 तक 4 5 6 7 ये जो है ना बी सेट के पार्ट्स हैं। तो 8 9 10 एंड 11 ये हमारा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट्स। अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का आपने यूनियन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये है और बी कॉम्प्लीमेंट हमारा ये है, इन दोनों के आपने दोनों को यूनियन लिखना है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है 5 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो अगेन 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। ओके 1 2 3 6 7 8 9 10 एंड 11, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट ए और कॉम्प्लीमेंट बी, कॉम्प्लीमेंट ए और कॉम्प्लीमेंट बी के अंदर जो है ना 4 और 5 नहीं है। अब हम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें उसमें तो हमने यूनियन किया था, अब इसमें हमने ये देखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। अब इसमें देखिए कि कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 6 7 इसमें है, तो यहाँ पर 6 7 नहीं है। 1 2 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 2 3 नहीं है। तो 8 9 10 11 कॉम्प्लीमेंट ए के अंदर भी मौजूद है और 8 9 10 कॉम्प्लीमेंट बी के अंदर भी मौजूद है। तो ए 8 9 10 एंड 11, 8 9 10 एंड 11 ये दोनों के अंदर जो है ना कॉम्प्लीमेंट ए और कॉम्प्लीमेंट बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स थे, तो इनको हमने राइट डाउन किया। आई होप आज के लेक्चर में आपका जो कंसेप्ट है सेट और सेट की डिफरेंट टाइप्स जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और फिर मुख्तलिफ सेट जो है जैसे कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर ए कॉम्प्लीमेंट्स एंड द बी कॉम्प्लीमेंट्स। तो ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्स, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट्स भी कर सकते हैं। फिर हमने ए कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स का जो है ना हमने सॉल्व किया क्वेश्चन। फिर हमने ए कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स को भी सॉल्व किया। तो इसी तरह के मालूमाती लेक्चर के लिए HPH यूट्यूब चैनल के साथ अटैच रहिएगा। आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसे ही बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, जैसे ही न्यू वीडियो लेक्चर में अपलोड करूँगा उस तक आपकी रसाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।